दोस्तों पिछले 1 साल से पीएफ ऑफिस एक नए सिस्टम पे काम कर रहा है जहां पे वो एक नए नए ऑप्शंस देने वाला है। एटीएम से विड्रॉ, यूपीआई से विड्रॉ, इतना फास्ट वेबसाइट चले, सब कुछ ऑनलाइन हो जाए। तो ये सब करने के लिए पीएफ ऑफिस करेगा कैसे? इसके लिए पीएफ ऑफिस ने एक नया टेंडर जारी किया है जहां पे सारी डिटेल हमें जो है देखने को मिल रही है कि ये काम कैसे होने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम सागर है, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूँ। सर्कुलर को जब मैं स्टडी करता हूँ तो मुझे एक सर्कुलर मिलता है जहाँ पे लिखा गया है कि यहाँ पे हम 3 कंपनियों को छांट रहे हैं। इन 3 कंपनियों में हम ये देखेंगे कि कौन ऐसी कंपनी है जो कम से कम में हमारा वो काम करके दे दे जो हमें ईपीएफओ 3.0 के अंदर करवाना है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि मान लो मेरे को एक घर बनवाना है। मुझे पता है मेरे घर में लिफ्ट होनी चाहिए, मुझे पता है मेरे घर में 4 मंजिल होनी चाहिए, मुझे पता है मेरे घर में जो है 50 जगह खिड़कियां होनी चाहिए। तो ये सब करने के लिए मैंने लोगों को बोला था भाई तुम बताओ तुम कितने में करके दोगे। तो पीएफ ऑफिस इसी तरह से ईपीएफओ 3 लाना चाहता है। इस ईपीएफओ 3 के अंदर में पीएफ ऑफिस ने बताया भाई हमें ये हमारे को ये फंक्शन होना चाहिए, इतना फास्ट हमारी वेबसाइट चलनी चाहिए, इतना ट्रैफिक एक बार में संभाल लेना चाहिए। तो ये जब पीएफ ऑफिस ने बताया था, अनाउंसमेंट किया था 16 जून 2025 को, उसके बाद में अलग अलग कंपनियों ने पीएफ ऑफिस के पास में अपना टेंडर जमा किया था। तो उन टेंडर्स में से पीएफ ऑफिस ने 3 कंपनियां छांटी हैं जो आपके सामने नजर आ रही है। अब इन 3 कंपनियों में इन्फोसिस है, टीसीएस है और विप्रो है। इन तीनों में से जिसको भी पीएफ ऑफिस फाइनल करता है, जैसे मान लो 3 कंपनियां सेलेक्ट हो गई, अब इन 3 में बोला जाएगा भाई तुम कितने पैसे में करोगे, तुम कितने दिन में कर दोगे, तुम जो है कितना इसमें मेंटेनेंस का चार्ज लोगे। तो इस तरह से ये तीनों में से कोई एक कंपनी सिलेक्ट होगी और इस एक कंपनी को काम दे दिया जाएगा ईपीएफओ 3.0 के अंदर। जो जो चीज़ें की जानी है उसका टेंडर, उसका ठेका दे दिया जाएगा। यहाँ पे बताया गया है, अनाउंस कर दिया गया है कि बाकी जितनी कंपनियों ने किया था भाई कि हम करेंगे ईपीएफओ वाला काम 3.0 में, जो जो चीज़ करनी की हम करेंगे, तो वो सब भूल जाओ। इसके साथ में एक ये ज़रूरी पॉइंट लिखा गया है कि भले ही हमने इन 3 कंपनियों को चुना हो, अब इसमें से जो भी जीतता है हमारे इस टेंडर को, उसको कहीं भी ये नहीं बताना है कि ईपीएफओ का काम हम कर रहे हैं, हमने कितने करोड़ रुपए लिए हैं, उसके अंदर हम क्या क्या काम कर रहे हैं, उसके अंदर हम कौन सी टेक्नोलॉजी लगा रहे हैं। इस सब का डिस्क्लोजर आपको नहीं करना है। साथ में ही ये जो 3 कंपनियां हैं, इनमें से हम जो ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि हमने आपको ठेका दे दिया। हमने अभी जो है आप लोगों को टॉप 3 में रखा है, इसमें से किसी एक को सिलेक्ट करेंगे। तो एज ए पीएफ मेंबर आपको क्या समझ आया? आपको ये समझ आया कि ईपीएफओ 3.0 का काम अभी चल रहा है। अभी भी यहाँ एटीएम और यूपीआई वाला ऑप्शन आने में जब यहाँ टेंडर निकल रहा है, टेंडर के बाद ये अब कब ये कंपनी काम करेगी। और ऐसा तो नहीं कि कंपनी खुलते मतलब टेंडर मिलते के साथ ही बोलेगी लो भाई अगले दिन ही तुम्हारा काम तैयार हो गया। 6 महीना 1 साल जो है आराम से ये कंपनी भी लगा सकती है सिस्टम को समझने में, सिस्टम को अप्लाई करेगी, उसके बाद ट्रायल करेगी, उसके बाद फिर खराबी, फिर ठीक, फिर खराबी, ठीक, फिर ठीक। तो ये जो यूपीआई और एटीएम वाला ऑप्शन है, ये मुझे लग रहा है इस सर्कुलर को देखकर, इस जानकारी को देखकर कि 6 महीना 1 साल आराम से लगने वाला है। इसलिए कभी भी कोई एक्साइटमेंट मत रखिए। जो अगर विड्रॉल का ऑप्शन आपको मिला है, अगर वही विड्रॉल का ऑप्शन सही तरीके से चले तो हमें नहीं चाहिए यूपीआई, हमें नहीं चाहिए एटीएम। जब मैं सेटलमेंट करता हूं तो सेटल होके बैंक में ही तो आता है। अभी बैंक में आ गया, मैं उसे यूपीआई से खर्च करूं, मैं उसे एटीएम से खर्च करूं, मैं बैंक जाके पैसा निकालूं, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? तो हमारी जो ज़रूरत है वो बस ये है कि हमारा ये वेबसाइट सही चलती रहे, और साथ में ही हम जब पैसा अप्लाई करें तो अभी 72 घंटे का बोला गया है, हमें 72 घंटे क्यों लगा रहे हो? मैं यहाँ जब ऑनलाइन में अपना पैसा चेक करता हूँ, मेरे को 1 सेकंड में दिखता है, मैं 1 सेकंड में निकाल लेता हूँ। बस ऐसा फंक्शन कर दो कि मैंने वेबसाइट पे देखा, मैंने क्लिक किया, मेरे अकाउंट में पैसे आ गए। बस अगर इतना आसान हो जाए तो ये सब तामझाम करने की ज़रूरत ही नहीं है। ना ही मेंबर को इस सब से कुछ लेना देना है। बस वेबसाइट चलती रहे, उसको जब ज़रूरत हो पैसे की पैसा मिल जाए, बस इतना ही चाहिए। बाकी आपको जो करना है, वेबसाइट को ईपीएफओ 3.0 बनाना
बनाना है या 36.0 बनाना है, ये सब तो बस कहने सुनने की बात है। बहुत मोटा टेंडर दिया जाएगा, उस मोटे टेंडर में से नेताजी भी खाएंगे, ऑफिसर्स भी खाएंगे। उसका जो टेंडर है सारा आप जानते ही हैं, यहाँ पे सड़क के लिए टेंडर पास होता है, 50 करोड़ का टेंडर होता है, कहाँ कहाँ कितना कितना पैसा जाता है, सड़क पे कितना लगता है, ये सब भारत की जनता जानती है और स्वीकार भी करती है। तभी यहाँ पे जो करप्शन वाले नेता होते हैं वो दोबारा दोबारा जीत के आते रहते हैं, और पार्टी बदल लो और अपना सारा काम सेट कर लो। तो ये बात पे आप सहमत हैं नहीं है? आप ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।